इस क्लास में हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, क्वेश्चन किस तरह आता है उसको देखते हैं। इसमें आपको क्या होता है, मतलब भिन्न के रूप में दिया रहता है। जैसे इसमें क्या है, 5/8 है, 7/12 है, 2 आपका दिया हुआ है, 3 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा। उसको कंपेयर करना रहता है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। इस तरह से पूछा जाता है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो देखिए, पहला जो आपका टाइप है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी उचित भिन्न। तो इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको पहचानते कैसे हैं। तो जैसे मान लीजिए A/B है, तो ऊपर वाला जो आपका नोमिनेटर है, नोमिनेटर क्या होता है, ये आपका डिनोमिनेटर से छोटा होता है। मतलब A किससे छोटा होगा, B। ये किसकी पहचान है, प्रॉपर फ्रैक्शन का, यानी उचित भिन्न का पहचान है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7/12 है, यानी क्या है, 7 जो है आपका 12 से कम है। इसका मतलब इस टाइप का जो भिन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें ये दोनों में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे। तो देखिए, अगर आपको 2 नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शन टाइप में है आपका, तो क्या करना होता है आपको। इसमें जो पहला मेथड है वो केवल ज़्यादातर जो उपयोगी है, सिर्फ 2 भिन्न जब दिया रहे उसको कंपेयर करना हो, मतलब कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो उसमें क्या करते हैं, इसको लिख दिया, पहला भिन्न को लिख दिया हमने, फिर दूसरे को लिख देंगे। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब कोना कोनी इसको गुना कर देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, 5×12, और ये कितना हो जाएगा, 7×8। तो ये आप गया 60 हो गया, और ये 56 हो गया। तो देखिए इसमें कौन सा बड़ा है, तो 60 बड़ा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5/8 बड़ा है किससे, 7/12 से। या ये भी कह सकते हैं, आपका जो 7/12 है ये किससे छोटा है, 5/8 से। तो ये ज़्यादातर जो है, जब 2 भिन्न को कंपेयर करना होता है उस मेथड के लिए ये काम करता है। अब देखिए, यहाँ पे आपका क्या, 6/19 है, 7/4 है। इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कैसे निकालेंगे। तो वही करेंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कितना हो जाएगा, 6×4, और ये हो जाएगा 19×7, कितना हो गया, 24 हो गया, और ये आपका 133 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, 6/19 छोटा हो जाएगा किससे, 7/4 से। तो दूसरा मेथड और है जो हम लोग निकाल सकते हैं, वो क्या है, इसको डिवाइड करके। मान लीजिए 5/8 है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, दशमलव में कुछ आएगा, तो वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में इस तरह से हम लोग तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। अगला टाइप हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला जो सेकंड टाइप है आपका, इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब उचित भिन्न है, और जो डिफरेंस है मतलब अंतर है किसके बीच में, न्यूमिनेटर के बीच में और डिनोमिनेटर के बीच में, मतलब अंश और हर के बीच में अंतर जो है क्या है, वो बराबर है पूरे भिन्न में। जैसे देखते हैं, ये दोनों को अंतर देखिए कितना है। पहला तो इसमें क्या चेक करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। तो देखिए, ऊपर आपका छोटा है नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, सब में वही है। इसका मतलब ये सारा भिन्न जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अब देखते हैं दोनों में अंतर कितना है, इसमें भी 1 है, इसमें अंतर कितना है, 1 है, इसमें भी अंतर कितना है, 1 है, इसमें भी अंतर आपका कितना है, 1 है। इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन रहे जिसमें ऊपर वाला जो चीज है वो आपका छोटा रहे और नीचे का बड़ा रहे, है ना, और दोनों का जो अंतर है वो सब में बराबर हो,
तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक को समझते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए आपका कितना दिया हुआ है, 15/16 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए तो 16 माइनस 1/, क्या हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा 16/16 माइनस हो जाएगा 1/16, अलग अलग इसको भाग दे दिया, तो ये 1 हो गया माइनस 1/16 हो गया। मतलब 1 को हम लोग 16 से भाग देके 1 से घटा देंगे। अब देखिए दूसरा अगर उठाते हैं, कितना है 19/20 है, समझिएगा इसको, फिर आपका सारा चीज आसान हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए इसको, 20/20 हो गया माइनस 1/20, तो ये 1 हो गया 1/20। तो देखिए जितना बड़े क्वांटिटीज हम लोग भाग देंगे वो नंबर उतना ही छोटा होते जाएगा। मतलब 1 को अगर 20 से भाग देंगे तो ये वाला जो क्वांटिटी है, और 1/16 से भाग देंगे इसको, तो मतलब ये वाला जो क्वांटिटी आएगा क्या आएगा, ये आपका छोटा आएगा और ये बड़ा, क्योंकि ये जो है छोटा घट रहा है किससे, 1 से, क्योंकि 1 से भाग देंगे अगर 20, मतलब सॉरी 1 में अगर 20 से भाग देंगे तो ये छोटा आएगा, और 1 में अगर 16 से भाग देंगे तो ये बड़ा आएगा। मतलब 1 में बड़ा घट रहा है, यहाँ 1 में छोटा घट रहा है। इसका मतलब क्या है, 19/20 क्या है 15/16 से बड़ा है। तो क्या होता है इस टाइप में क्वेश्चन में जहां दिया रहता है, तो समझिए क्या है, प्रोपर फ्रैक्शन में पहला कंडीशन क्या है, प्रॉपर होने के लिए ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे का बड़ा होता है, और उसके साथ साथ अगर दोनों भिन्नों का अंतर सब में अगर बराबर हो तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं जिसका ऊपर वाला आपका बड़ा होगा वो सबसे ज्यादा वैल्यू का होगा। जैसे हम लोग अभी निकाले 15/16 में बड़ा कौन है, ये 19/20, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका 15/16 जो है छोटा है किससे, 19/20 से, क्योंकि सारे में अंतर वही है। फिर ये किससे छोटा है, 24/25 से, और ये किससे छोटा है 34/35 से। अब तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस आपको चेक करना है कि ये वाला ट्रिक उसमें लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कंडीशन आपका निकल जाएगा तो हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहले तो ऊपर वाला सारा इसमें छोटा है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहला तो निकल गया। अब देखिए अंतर कितना है, इसमें अंतर करें तो 1 होगा, इसमें भी अंतर 1 हो जाएगा, इसमें भी अंतर आपका 1 हो जाएगा, इसमें भी 1, इसमें भी 1। इसका मतलब ये वाला ट्रिक्स हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो बताइए क्या आ जाएगा, इसका मतलब ऊपर वाला इसका सबसे ज्यादा है तो ये बड़ा होगा, उसके बाद ये है तो ये होगा, उसके बाद ये होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 50/51 ये सबसे बड़ा होगा, उसके बाद कौन सा होगा 14/15, उसके बाद क्या हो जाएगा 9/10, उसके बाद 7/8, उसके बाद 3/4। कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। आगे का देखते हैं। इसमें देखिए इसमें भी सारा जो ऊपर वाला है वो नीचे से छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, उचित भिन्न है। और देखिए अंतर कितना है, इसमें देखिए 6 का अंतर है, इसमें भी अगर आप देखें 6 का अंतर है, इसमें भी आपका 6 का अंतर है, इसमें भी आपका 6 का अंतर है। इसका मतलब उसमें फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, जो सबसे ज्यादा ऊपर में होगा वो बड़ा होगा, इसका मतलब सबसे बड़ा क्या है 976 है ना, तो ये वाला टर्म आपका सबसे बड़ा होगा। उसके बाद 881 है, ये आ जाएगा। उसके बाद कौन है ऊपर में सबसे बड़ा, 405 है अपॉन 411, उसके बाद क्या है 70 अपॉन हो जाएगा 83। तो हम लोग इस तरह से इसको विद इन सेकेंड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आइए अगला टाइप जो इसमें है इसको देखते हैं। ये कैसा भिन्न आपका टाइप तीसरा जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ये अनुचित भिन्न होता है। तो इसका पहचान क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है वो नीचे वाले से बड़ा होता है। मतलब कहने का कि जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है ना। तो इसमें देखिए कि अगर देखा जाए तो सारे में क्या है, ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, अनुचित यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। अब देखिए
दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है दोनों में, जो अंतर है अंश और हर में जो अंतर है, वो अगर सब में बराबर है तो देखिए कितना अंतर हो रहा है, एक का अंतर हो रहा है, इसमें भी आपका एक का अंतर हो रहा है, इसमें भी एक का अंतर हो रहा है, इसमें भी आपका एक का अंतर है। तो हम लोग इसको ट्रिक से इजिली सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो एक उदाहरण उठाते हैं हम लोग। 16/15 है, तो बताइए क्या लिख सकते हैं इसको? 15 + 1/15 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 15/15 + 1/15 हो जाएगा। तो बताइए, ये तो 1 हो गया आपका, और ये 1/15। एक दूसरा को उठा लीजिए आप, मान लीजिए 20/19 है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 19 + 1/19। तो वैसे इसको तोड़ दीजिए, इसको 19/19 प्लस क्या हो जाएगा? 1/19। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 हो गया, और ये 1/19 है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें हो क्या रहा है? इसमें एक में किसको जोड़ रहे हैं? 1/15 से, और इसमें जो जोड़ रहे हैं, एक को जोड़ रहे हैं 1/19 से। मतलब ये तो छोटा है और ये बड़ा है। इसका मतलब जब ये उल्टा वाला कंडीशन, मतलब इम्प्रॉपर वाला हो, तो उसमें क्या हो जाएगा? जो छोटा वाला ऊपर में रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। अभी देखे हम लोगों ने 20/19। इसका मतलब ये है कि जो सबसे ऊपर में छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा आएगा भाग देने के बाद। तो देखिए क्या हो जाएगा, आंसर बताइए। 16/15 बड़ा होगा 20/19, बड़ा होगा 25/24, किससे बड़ा होगा? 35/34 से, है ना? तो यानी इस तरह का जहां पे कंडीशन होगा वहां हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं, इसमें कंडीशन सेट हो रहा है कि नहीं। तो सारा तो पहले ऊपर बड़ा है नीचे से, है ना? अंतर देख लेते हैं। अब देखिए अंतर 3 का है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी आपका 3 का है, और इसमें भी 3 का है। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसका मतलब जो सबसे छोटा ऊपर में वो सबसे बड़ा, है ना? इसका मतलब क्या होगा? 21/18 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद 53/50 हो जाएगा। उसके बाद 57/54, उससे बड़ा हो जाएगा 68/65। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, सेकेंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से। अगला टाइप हम लोग देखते हैं, ये क्या है ना? टाइप 4 है। इसमें आपका क्या है? कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों मिला हुआ है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, मतलब उचित और अनुचित भिन्न जो है दोनों मिला हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है कोई अंश बड़ा है, कोई अंश छोटा है, मतलब दोनों मिला हुआ है ना? तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? लेकिन इसमें एक और है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? बराबर है। देखिए, जैसे इसमें पहले दोनों को अलग कर लेते हैं। ये क्या हो गया आपका? प्रॉपर हो गया, क्योंकि ऊपर वाला कम है। ये भी प्रॉपर हो गया, ये भी प्रॉपर हो गया, ये इम्प्रॉपर हो गया, अनुचित वाला हो गया, है ना? तो ये तीनों जो है आपका प्रॉपर में आ गया, और ये इम्प्रॉपर में आ गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप देखें तो इम्प्रॉपर में क्या होता है आपका? अंश जो बड़ा होता है, इसका मतलब है ये क्वांटिटी तो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए ये वाला तो इससे छोटा है। इसका मतलब है ये वाला जो है अनुचित भिन्न जो है ये तो सबसे बड़ा होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसको हम लोग पहले लिख देंगे कि 8/3 जो है सबसे बड़ा होगा। अब बच गया आपका, ये तीनों बच गया। अब देख लीजिए अंतर कितना है। इसमें भी एक अंतर है, इसमें भी आपका एक का अंतर है, इसमें भी आपका एक का अंतर है ना? तो नियम क्या होता है प्रॉपर वाले में? जो ऊपर में सबसे बड़ा वो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, 15/16। उसके बाद क्या आ जाएगा? 11/12। उसके बाद क्या आ जाएगा? 7/8। इस तरह से हम लोग इसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए इसका डायरेक्ट आंसर बताइए। पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए प्रॉपर वाला कौन कौन है? ये वाला है, फिर आपका ये वाला प्रॉपर हो गया, ये वाला प्रॉपर हो गया। अब बाकी देखिए ये जो है आपका, और ये इम्प्रॉपर है, मतलब अनुचित भिन्न है।
इसका नियम क्या होता है, जो ऊपर में सबसे बड़ा होता है प्रॉपर वाले में वो सबसे बड़ा होता है। पहले डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें भी डिफरेंस 2 आ रहा है, और इसमें भी डिफरेंस आपका 2 है, इसमें भी डिफरेंस 2 है। तो ये तीनों के लिए हम लोग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं बताइए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं जो ट्रिक सीखे हम लोग। तो ऊपर में जिसका बड़ा होगा मतलब इसका बड़ा है, तो 31/33 ये बड़ा होगा किससे, 14/16 से, और ये किससे बड़ा हो जाएगा आपका, 12/14 से। अब देखिए आपके पास दो अनुचित भिन्न बचा, क्या क्या बचा, 8/6 और बचा आपका 11/9। अब इसका अंतर देख लीजिए कितना है, 2 है, और इसमें हम जानते हैं जो ऊपर वाला सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब 8/6 जो है किससे बड़ा है, 11/9 से। और ये एक चीज जानते हैं कि जो इम्प्रॉपर भिन्न होता है वो प्रॉपर से हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि उसका अंश हमेशा बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8/6 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 11/9 होगा, उसके बाद बाकी आएगा। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट इसको बिना किसी कैलकुलेशन का सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, मान लिया जाए इसको दशमलव में बदलेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, और इसे हम लोग देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला कंडीशन हम लोग देखते हैं। अगला जो है टाइप 5 है, पांचवा है। तो इसमें देखते हैं पांचवा में किस टाइप का क्वेश्चन है। पहला तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब उचित भिन्न है। दूसरा क्या है कि इसमें जो डिफरेंस है अंश और हर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, बराबर नहीं है, वो अलग अलग है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं। देखिए पहला तो क्या है, ऊपर में छोटा है सबका, इसका मतलब यह प्रॉपर हो गया, ठीक है। अब अंतर देख लेते हैं इसमें कितना है। पहला का देखा जाए तो 4 हो जाएगा अंतर, इसमें कितना अंतर हो जाएगा बताइए, 5 हो जाएगा। ये आपका अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसमें 4 का अंतर हो जाएगा। पहले अंतर को निकाल लेना है, जहां पे अंतर बराबर नहीं हो तो सबका अंतर निकाल लेना है। उसके बाद इसका एलसीएम निकाल लेना है ना। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, 4 5 5 और 4 का। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 लिखेंगे, 1 हो गया, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 5, और ये आपका 1 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 से 1 1, तो एलसीएम कितना आ गया, 4 × 5 कितना हो गया, 20। अब देखिए ऊपर वाला जो यहाँ पे अंश है इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जो टर्म यहाँ पे एलसीएम में उसका नहीं है। जैसे यहाँ देखिए 4 है लेकिन ये 5 इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, 7 को किससे गुना कर देंगे, 5 से। फिर यहाँ पे देखिए आपका 5 है इसमें अंतर में, इसका मतलब है एलसीएम अगर देखा जाए तो 5 है लेकिन 4 नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, 8 × 4। वैसे इसका देखिए 5 है, 5 लेकिन 4 नहीं है, तो क्या करेंगे इसको 9 × 4 कर देंगे। फिर बताइए यहाँ पे 4 है ना, तो 5 नहीं है, तो क्या करेंगे, 11 × 5, तो गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 35 हो गया, ये आपका 32 हो गया, ये आपका 36 हो गया, और ये आपका 55 हो गया। अब देखिए कौन बड़ा है, तो आपको पता चल जाएगा, वही वाला क्रम आएगा। तो 55 आपका बड़ा है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, उसके बाद 35 आ जाएगा, उसके बाद 32 आएगा। उसके हिसाब से आप रख लीजिए कौन बड़ा होगा बताइए। 55 वाला किसका आया, 11/15, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अब 36 वाला किसका आया है, सेकेंड नंबर है, 9/14 है, ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए फिर आपका क्या है, 35, तो 35 पहला वाला है, 7/11। उसके बाद क्या है आपका 32 वाला, तो यहाँ है, तो क्या आ जाएगा, 8/13। तो इस तरह अगर भिन्न में अंतर बराबर नहीं भी हो तो भी हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं इसको। अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो है आपका डेसिमल मेथड है।
ये मेथड बहुत ही लेंदी जाता है और हम सजेस्ट करेंगे ये मेथड आप लोग जब कुछ समझ में नहीं आए तब यूज कर सकते हैं और काफ़ी टाइम बचा हो तब। बाकी सारा क्वेश्चन आपको वो ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। इसमें होता क्या है, आपको क्या करना होता है, सारे को भाग देना पड़ता है। भाग दे के आपको डायरेक्ट उसका यूज करना पड़ता है। मतलब इसको भाग दे के देखिए कितना आता है। मतलब 4 को आप सॉरी 2 को 4 से भाग दीजिए, फिर आप क्या करेंगे 5 को 12 से भाग दीजिए, फिर जो आएगा रिजल्ट उसको देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे। फिर इसमें भी देखिए आप क्या करेंगे, सबको भाग देंगे। मतलब 7 को 9 से भाग देंगे, 11 को 13 से भाग देंगे, 16 को 19 से भाग देंगे, 11 से 25 से भाग देंगे। तो उसमें जो आपका बड़ा आएगा, मतलब भागफल जो बड़ा आएगा उसको बड़ा रखेंगे, उसके हिसाब से इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हम लोग सजा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। एक और मेथड जो है वो भी बहुत लेंदी है, लेकिन जब कुछ काम नहीं आता है तो कभी कभी हम लोग उसको ट्राई कर लेते हैं। जैसे क्या होता है, ये एलसीएम मेथड हम लोग बोलते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि जो इसका नीचे वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर है हर, मतलब हर वाले को क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। तो जिसका अंश बड़ा होगा तो वो बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा 8 12 36। तो क्या करेंगे 4 से हो जाएगा 2 3 और 9 हो गया। फिर आप 3 से कर सकते हैं तो 2 आ गया, ये 1 3 आ गया। तो बताइए कितना हो गया 4 3 2 गुने 3 12 12 हो गया, 24 हो गया और गुने 3 हो गया। मतलब ये टर्म आपका एलसीएम निकल गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेके सारा का जो है हम लोग डिनोमीटर मतलब हर को बराबर कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, नीचे वाला जब बराबर हो जाएगा तो ऊपर वाला जो भी फैक्टर आएगा उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है 8 है, तो क्या लिखाएगा बताइए। 8 के अलावा कितना बचा बताइए, यहाँ पे 3 और 3 9 बचा। मतलब 3 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करना होगा 9 से, ठीक है। बाकी आपका नीचे रहा 4 गुने 3 गुने 6 कर दीजिए इसको, है ना। अब देखिए ये वाला टर्म कितना बचा आपका 12 है, तो 12 ये खत्म हो गया तो क्या बचा आपका 6। तो 5 को 6 से गुना करेंगे, नीचे आपका सेम आ जाएगा 4 गुने 3 गुने 6, ये वाला टर्म। अब देखिए इसमें क्या है 36 है। अब देखिए 12 और 3 36 तो 2 बचा। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे 17 गुने 2, 4 गुने 3 गुने 6। अब देखिए नीचे वाला तो सबका बराबर हो गया, है ना। नीचे वाला सबका बराबर हो गया, मतलब ऊपर में जिसका ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा होगा। कितना हो गया, ये 27 हो गया, ये 30 हो गया और ये आपका 34 हो गया। तो ये बड़ा हो जाएगा, इसके बाद ये होगा। इसका मतलब क्या, ये बड़ा है ये बड़ा है, ठीक है। ये भी आपका लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इसको आप पहले ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो। नहीं तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि ट्रिक से ही इसको सॉल्व करें। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है भिन्न को ऐड करना होता है। अलग अलग टाइप का भिन्न दिया रहता है, उसको ऐड करना होता है, कभी उसको घटाना भी होता है, मतलब जोड़ और घटाव करना होता है। तो पहले समझते हैं इसमें टर्म का मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 भी है, 2 है, 3 है, इस तरह के लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 5 को अगर ऐसे लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार आप देखिए इसको 5, अगर इसको आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.6, फिर 6, इस तरह चलते जाएगा। मतलब अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 5, क्योंकि इसके दशमलव के बाद जीरो हम बैठा सकते हैं तो लिख सकते हैं 5.66। और इसको अगर सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 या 15 2 17/3। इसको भी भाग देके आप देखिए कितना आएगा 5 या 15 हो गया, फिर आपका 2 बचा, तो फिर क्या हो जाएगा 6 या 18। मतलब क्या है, दोनों चीज़ें सेम है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो संख्या दी गई रहती है, ये आपका पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर, है ना। होल नंबर होता है मतलब पूर्ण संख्या होता है। बाकी जो ये होता है दशमलव के बाद वाली चीजें होती है। अगर ये ऊपर वाला इससे ज्यादा है तो क्या करेंगे, तो जित मतलब एक टाइम्स जो इसको डिवाइड हो सकता है इसमें हम लोग जोड़ देंगे। उसको देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो ये समझ में आ गया कि जो ये वाला रहता है ये आपका पूर्ण संख्या होता है, मतलब आपका होल नंबर होता है, ठीक है। बाकी ये जो पार्ट होता है ये दशमलव के बाद वाला चीज होता है। तो इसको देखते हैं।
कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? इसका मतलब है कि हम लोग ये देखें कि इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्योंकि होल नंबर है, उसके बाद दशमलव वाला जुड़ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको 2/3 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, ये आपका 9 हो गया, प्लस अगर इसका एलसीएम लीजिए 3 हो गया, 2 + 1 हो गया, तो कितना हो गया, 9 + 3/3, तो ये आपका 1 हो गया, तो 9 + 1 बराबर कितना हो गया, 10। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर मल्टीप्लाई करके अभी करेंगे तो भी आपका वही आएगा, लेकिन इसमें टाइम आपको बचेगा क्योंकि कंपिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, बड़ा लेंदी कैलकुलेशन दिया रहता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा 998 है, 1/5 है, अगर इस तरह गुना करेंगे आप तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मान लो ऐसा दिया है आपको 998 है, फिर आपको मान लीजिए 7/5 है, फिर अगर गुना करके आप जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, है ना, बाद में इसको साथ में लिख देंगे अगर जिस तरह आता है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इसमें क्या करेंगे, 8 और 3 है, होल नंबर, इसको जोड़ दीजिए, फिर आपका जो दशमलव वाला चीज़ आता है फ्रैक्शन वाला, उसको जोड़ लीजिए। तो क्या हो गया, ये 8 3 11 प्लस ये कितना आ गया ऊपर में 7/5। अब देखिएगा ये 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 + 1 2/5। देखिए 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 7/5 हो गया, मतलब इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्या हो गया, होल नंबर हो गया, तो इससे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 2/5 हो जाएगा। ये पूर्णांक हो गया, मतलब होल नंबर हो गया, और ये आपका अंश हो गया, और ये हर हो गया। मतलब ये अगर नीचे वाले से ज्यादा हो तो वो वाली संख्या इसमें जोड़ देते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए इसको, ये तो बड़ी आसान है आपका। यहाँ पे क्या है, अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है, होल नंबर 0 है, कुछ नहीं है ना, तो डायरेक्ट क्या है आपका 1/4 2/3। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 का 12 एलसीएम हो जाएगा, फिर यहाँ 4 से 3 हो गया, तो 1 × 3 हो जाएगा, और फिर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 4, तो कितना हो गया 3 और 4 दूनी 8 हो गया, तो कितना हो गया 11/12। अब देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें ये वाले में, इसमें माइनस किया गया है ना, इसमें जोड़ा नहीं गया, माइनस किया गया, तो सेम मेथड से हम लोग करेंगे, तो 6 - 4 कर देंगे। अब देखिए बीच में क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपका ये जुड़ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा ये 2/3, अब -1/3 इस तरह करेंगे क्योंकि हम लोग इसके पार्ट से अलग किए हैं, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको अलग तोड़ के भी हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप इसको समझना चाहें इस तरफ से लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 6 2/3 है, -4 1/3 है। तो ये देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 6 को लिख सकते हैं 6 2/3, अब माइनस क्या लिख सकते हैं 4, इसको क्या लिख सकते हैं +1/3, क्योंकि रिजल्ट आपका सेम होता है। जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या होगा, -4 हो जाएगा, और ये -1/3। तो देखिए क्या आ गया 6 - 4, अब बीच में ये प्लस हो गया 2/3 और -1/3। देखिए ये वाला आ गया क्या, इसलिए यहाँ पे प्लस हमने लिखा था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 प्लस इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, क्योंकि नीचे दोनों सेम है तो 1/3 आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1/3, है ना। तो ये आपका पूर्णांक हो गया, ये आपका दशमलव वाले भिन्न टाइम में आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग इजिली किसी भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए उसी का है, लेकिन इसमें क्या है प्लस और माइनस दोनों किया गया है ना। तो क्या करेंगे बताइए, बस आसान ही तरीका है, 8 3 2 ये पूर्णांक वाले हैं, 8 -3 है, -3 कर दिया, +2 है, अब प्लस क्या कर देंगे 1/2, यहाँ पे कितना है -1/4, और प्लस कितना हो जाएगा 3/4, तो क्या हो जाएगा 5 हो गया ये, और 2 7 हो गया, प्लस बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और ये 1, और ये आपका हो गया 3।
कितना आ गया 7 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया 4/4 1 आ गया। इसका मतलब 7 प्लस 1 कितना आ गया ये 8 हो गया। ठीक है, तो हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको भी देखिए। इसमें पूर्णांक वाले कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक कितना है 0। मतलब 0 में हम लोग क्या करेंगे 2/5 को भाग देके जोड़ेंगे तब ये वाला रिजल्ट आएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिएगा, इस तरह इसमें नहीं आता है भिन्न में। कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 और वहाँ कितना है आपका -0। फिर क्या करेंगे प्लस 1/4 प्लस 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 2/5। तो क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, प्लस एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, प्लस ये आपका 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 आएगा, 4 दूनी 8 हो गया। तो 2 प्लस इसको जोड़िए कितना हो गया 15 में 8 गया 7 हो गया 7/20। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2.7/20। इस तरह हम लोग किसी भी कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।